और अब बात करते हैं बैटल ऑफ बुलडोजर की। जी हां, यूपी की लड़ाई एक बार फिर बुलडोजर पर आ गई है। बुलडोजर के गोरखपुर कूच वाले अखिलेश यादव के बयान से गुस्साए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर पर हर एक का हाथ फिट नहीं हो सकता और इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। लेकिन अखिलेश ने भी योगी पर पलटवार किया। बोले बुलडोजर दिमाग से नहीं, स्टीयरिंग से चलता है और 2027 में यूपी की जनता स्टीयरिंग बदल देगी, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। अखिलेश की जबान से गोरखपुर का जिक्र आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ का माथा गर्म हो गया। 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के सफाई की भविष्यवाणी और सीएम के गृहनगर की तरफ बुलडोजर कूच की चेतावनी से चोटिल योगी आदित्यनाथ अपने पुराने रंग में लौट आए। सीएम योगी ने चाचा भतीजे की जोड़ी पर वसूली का इल्जाम लगाया तो लगे हाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला चिर परिचित नारा भी दोहरा दिया। लेकिन अखिलेश ने पूछ ही लिया कि जब लखनऊ में होटल में आग लगी थी तब क्या बुलडोजर की चाबी खो गई थी? अगर किसी ने किसी बेटी मां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकी है। ये सत्ता में आए थे, चाचा भतीजा वसूली में व्यस्त हो गए थे और प्रयागराज से ज्यादा कौन जानता है। यहां उनके पोस्टर लगते थे, कौन कौन लोगों को आयोगों के अध्यक्ष बना दिए थे और आयोग के अध्यक्ष किस प्रकार के मस्त हो गए थे लूट करने में, इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में। आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? दरअसल बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से उत्साहित अखिलेश यादव ने मंगलवार को यह मुनादी की थी कि 2027 यानी अगले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह पराजित होगी और सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि राज्य में नई सरकार बनने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर यानी सीएम योगी आदित्यनाथ के गृहनगर की तरफ हो जाएगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की इस हसरत को मुंगेरी लाल का हसीन सपना बताया तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने सवाल दागा कि क्या बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की भी परवाह नहीं है? क्या योगी सरकार बुलडोजर के ध्वंस के लिए माफी मांगेगी? अखिलेश ने दिल्ली और लखनऊ के बीच की तनातनी पर तंज कसते हुए सीएम योगी की दुखती रख छू दी। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? सीएम योगी के बुलडोजर प्रेम पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यह भी पूछ लिया कि आखिर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चुनाव चिन्ह पर चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते। दलील यह कि आज न कल दो दिल्ली वाले उनका पत्ता साफ कर ही देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए।
आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। बुलडोजर पर छिड़ी सियासी लड़ाई में प्रवक्ताओं की पलटन भी सामने आई। सत्ताधारी खेमे ने अखिलेश यादव पर झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी योगी के बुलडोजर प्रेम पर सवालिया निशान लगा दिया। योगी आदित्यनाथ के दावों को भी डफोशंकी बता दिया। इस बात का दम हो कि आप भारत माता के मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, अयोध्या में बुलडोजर चला देंगे, काशी में बुलडोजर चला देंगे, और अभी जो बुलडोजर के ऊपर न्यायपालिका का बुलडोजर चला है उसको आप किस रूप में देखते हैं? अपराध के लिए धाराएं बनी हुई हैं, धाराओं के अनुसार आपको काम करना है। ये लोकतंत्र है भाई, बुलडोजर तंत्र थोड़ी है कि आप सबके घरों पे बुलडोजर चलाते जाएंगे। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों की में चर्चा नहीं हो रही है, और अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं, हत्याएं की घटनाएं बढ़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपनी पीठ थपथपा सकती है। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर सख्त टिप्पणी की थी। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि राज्य सजा के तौर पर किसी आरोपी का घर नहीं गिरा सकता, भले ही वो दोषी साबित हो चुका हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।